तो सभी को खूब सारा नमस्कार, नमस्ते मेरे भाइयों। ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो सीए फाउंडेशन में पास हो गए, जिनका रिजल्ट आज आया एंड दे आर गोइंग फॉर सीए इंटर। ऑल पावर टू देम। मैं बात करने उन स्टूडेंट से आया हूं जो आज शायद क्लियर ना कर पाए फॉर एनी XYZ रीजन, और जो मुझे सुबह से लगातार बहुत सारे मैसेजेस कर रहे हैं। आई जस्ट वांट टू रीड आउट वन मैसेज टू यू, ताकि मैं तुम्हें बता सकूं कि मैं किस आइडियोलॉजी और किस टेंजेंट पर आज बात करने वाला हूं। मुझे एक मैसेज आता है 6:23 पर। आई वॉन्ट टेक द नेम ऑफ द स्टूडेंट। मैसेज था, सर आई एम प्लानिंग टू क्विट सीए, दिस वाज माय सेकंड अटेम्प्ट एंड आई कुडंट क्लियर, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। और रेड हार्ट बना हुआ है, 6:23 का मैसेज है। बस यार यही मोमेंट है, यही क्षण है, यही वो पल है जब मुझे बहुत बुरा लगता है और मुझे ऐसा महसूस होता है कि क्या तुम्हारी और मेरी जनरेशन में सपनों की कीमत इतनी सस्ती हो गई। मतलब मैं जानता हूं तुम्हें दुख हुआ है, तुम्हें दर्द हुआ है, क्योंकि तुमने आधी ही सही पर मेहनत तो की थी ना सीए क्लियर करने के लिए, पर तुम फेल हो गए, तुम्हें बुरा लग रहा है। आई गेट दिस, बट उसका रिस्पॉन्स दैट आई वांट टू क्विट सीए, आई सीरियसली डोंट गेट इट। मुझे एक बात बताओ, मुझे सिर्फ एक छोटे से सवाल का जवाब दो तुम। अगर तुम आज फेल हुए तो इसमें गलती किसकी? क्या उन टीचर्स की जिन्होंने तुम्हें पढ़ाया? क्या उन पेरेंट्स के जिन्होंने तुम्हें डांटा नहीं? या उस अलार्म क्लॉक की जो बच बच के पूरे घर को उठा देती थी पर तुम नहीं उठते थे क्योंकि तुम्हारे पास अलग ही एक्सक्यूजेस होते? अगर इन तीनों में से किसी की गलती है तो चेंज इट। सीए क्विट करने की बात कहां से? मैं तुम्हें बताता हूं बात कहां से। बात आती है फ्रॉम द ओनरशिप। तुम ना अपनी मिस्टेक्स को ओन नहीं करना चाहते, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और मैं तुम्हें बताता हूं गलती किसकी है। गलती है तुम्हारी। कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट, कोई टीचर तुम्हें इतनी बुरी तरीके से ये बात नहीं कहेगा, पर मैं कह रहा हूं तुम्हें, और ईमानदारी से कह रहा हूं, गलती तुम्हारी है। दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है कि जो तुम्हें सीए फाउंडेशन क्लियर करने से रोक सके, अगर तुम ईमानदारी से अपना 100% दे दो। मुझे बताओ, क्या तुमने रोज सुबह उठ के 4 बजे पढ़ाई की? क्या तुमने रोज जो टारगेट अपने लिए सेट किए थे, क्या वो पूरे किए? क्या तुमने रोज क्लास आने का प्रॉमिस जो खुद से किया था, क्या तुमने वो पूरा किया? अरे मैं देखता हूं इस इंस्टीट्यूट में, जब क्लास शुरू होती है पहला दिन सीए फाउंडेशन, 100 बच्चे आ जाते हैं क्लास के अंदर, और जब तुम आखिरी दिन आओगे ना सीए फाउंडेशन में, तो तुम्हें 20 बच्चे भी वहां नहीं दिखेंगे। और फिर जो 80 फेल होते हैं वो कहते हैं कि अरे यार ऑनलाइन क्लासेस की थी, अरे यार इंस्टीट्यूट ने रिजल्ट ऐसा निकाला, मैथ्स का पेपर टफ बना दिया। Then you will start making yourself responsible। मैं इस वीडियो में ये बड़ी बड़ी बातें नहीं करने वाला कि देखो महात्मा गांधी ने क्या किया। महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंक दिया गया था, मोहनदास करमचंद गांधी से वो महात्मा गांधी हो गए। अरुणिमा सिन्हा को ट्रेन से फेंक दिया, हाथ कट गए, वो माउंट एवरेस्ट चल गई। स्वामी विवेकानंद पूरा देश का नाम विश्व में रोशन कर दिया। मैं ऐसे महान लोगों के बारे में तुमसे बात करने नहीं आया हूं, क्योंकि जरूरत ही नहीं है। जरूरत है गलती को पहचानने की, आइडेंटिफाई करने की, उसको फिक्स करने की और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की। कब तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करोगे यार? दिस इज जस्ट अ स्मॉल क्वेश्चन। सोचो, अगर तुम्हारी माता जी जिन्होंने 9 महीने तुम्हें अपने गर्भ में रखा है, वो 7वें महीने आके कह देती कि सॉरी यार मुझसे नहीं हो रहा, आई एम प्लानिंग टू क्विट, पैदा भी नहीं होता हो पाते तुम लोग। सोचो, कोविड में इतने बिजनेसेस ठप पड़ गए। आई एम इन दिस एजुकेशन, आई साइन वेरियस एप्लीकेशंस फॉर डिस्काउंट्स। जब कोविड में इतने सारे बिजनेसेस ठप पड़े, लोगों की नौकरियां छूटी, पिताजी को भी ऐसे ही डिप्रेशन आया होगा जैसा तुम्हें आ जा रहा है। वो भी कहते थे घर पे आके, यार आई एम प्लानिंग टू क्विट द फैमिली, यार मजा नहीं आ रहा, मैं स्ट्रगल कर नहीं पा रहा हूँ, इसकी फीस भरना है, फैमिली का खर्चा चलाना है, दिस इज सो डिफिकल्ट फॉर मी, मैं नहीं कर सकता यार, आई वांट टू क्विट। भाई जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड, you will have to make yourself accountable and responsible at some point of time। तुम हर बार सिचुएशन से भाग नहीं सकते। प्लीज गेट दिस वेरी क्लियर्ड। आप सीए छोड़ रहे हो, कल लाइफ में कोई और समस्या आएगी तो उस समस्या पे कोई और चीज छोड़ने का डिसीजन ले लोगे। क्या तुम्हें यही बनना है जिंदगी भर, एक लूजर, और लूजर का टैग लगाना है अपने ऊपर? अरे भाई, जस्ट fix up the responsibility, find out where did I go wrong। और मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं तुम्हें ईमानदारी से बता रहा हूं कि तुमने खुद से जो कमिटमेंट किया था वो कमिटमेंट फेल हुआ है, वरना दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो तुम्हें सीए फाउंडेशन क्लियर होने से रोक सके। और मैं तुम्हें बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं, बहुत दृढ़ता से कह रहा हूं कि सीए फाउंडेशन का रिजल्ट 6 महीने की पढ़ाई से करने से नहीं आता। सीए फाउंडेशन का रिजल्ट 1 साल से नहीं आता। सीए फाउंडेशन का रिजल्ट आता है रोज सुबह 4 बजे उठने से। वो लेवल का कमिटमेंट होना चाहिए, तब जाके क्लियर होगी सीए फाउंडेशन। और एक छोटी सी अनाउंसमेंट भी इसके साथ मैं करके चला जाता हूं। विद्योदय सीए फाउंडेशन की क्रैश बैच लॉन्च कर रहा है, जिसको हम लोग नाम देते हैं बाउंस बैक। इंटेंशन है बच्चों को पास कराना।
the fees is going to be as low as possible. Even the fees of the online classes is only 6,000 rupees. अगर तुम्हें पढ़ाई करना है ईमानदारी से और चाहते हो कि इस बार सीए क्लियर कर दो, ये क्विट वाले मैसेजेस मुझे ना करो, और चाहते हो कि इस बार ईमानदारी से मैं पूरी लगन और मेहनत के साथ सीए फाउंडेशन में कोशिश करूंगा, तो यू आर वेरी वेरी वेलकम. आई इनवाइट यू टू क्लियर सीए फाउंडेशन. और अगर तुम लाइफ में क्विट करना चाहते हो और भागना चाहते हो और सोच रहे हो कि अब मैं एमबीए कर लूंगा या बीकॉम कर लूंगा या एमबीए कर लूंगा या मैं फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ूंगा, सो ऑल पावर टू यू, ऑल द वेरी बेस्ट. पर अगर वाकई में इस बार सीए फाउंडेशन की तैयारी करने है तो 18 अगस्त से बैच शुरू हो रही है. मैं तुम्हें मिलूंगा वहां पे. तुम्हें कोर्स नहीं भी ज्वाइन करना है, नॉट अ प्रॉब्लम, पर 18 अगस्त से तुम मुझे कमिटमेंट दो ईमानदारी के साथ इन द कमेंट सेक्शन कि तुम सीए फाउंडेशन की पढ़ाई करना शुरू कर रहे हो. दिस इज व्हाट आई रियली वांट. और मैं लास्ट में इतना ही कहूंगा, मैं स्कूल डेज में ये सुनता था और मुझे काफी मोटिवेशन, बहुत इंस्पिरेशन मिलता था ये सुनकर. और मैं तुम्हें भी यही कहूंगा कि तूफान कितना भी हो हाथ उठाए रखना, दलदल कितना भी हो पैर जमाए रखना, और कौन कहता है कि छलनी में पानी ठहरता नहीं है, सिर्फ बर्फ जमने तक इंतजार करना. बस वही इंतजार करना है यार, टिके रहना है. और अगर तुम टिके रहोगे तो आई एम टेलिंग यू, डेस्टिनी तुम्हें टेस्ट करती है, वो तुम्हें चमकाती है, वो सारे टर्न्स और टर्मोइल से तुम्हें लेकर जाती है. पर अगर तुम टिके रहोगे ना तो वो डेस्टिनी को एक दिन तुम्हारे सामने झुकना ही पड़ेगा. एंड आई एम टेलिंग यू, तुम हर बार पूछते हो आज फेल हुए तो घर आईने के सामने जाके जरूर पूछना मैं क्यों. और जब तुम सीए फाउंडेशन की वापस से प्रिपरेशन शुरू करोगे तब आईने में जाके फिर से एक बार पूछना मैं क्यों. जब इंडिया में हर एक बच्चा पागलों की तरह सीए फाउंडेशन की पढ़ाई कर रहे हैं, पता नहीं कितने अभाव और अपमान से होकर गुजर रहे हैं, तो मैं क्यों सीए फाउंडेशन क्लियर करने के लायक हूं, ये सवाल एक बार पूछ के देखना. तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम्हें रियलाइज हो जाएगा कि ये सब बहानेबाजी करने से मतलब नहीं है कि रिजल्ट में मैं फेल हो गया तो मैं सीए क्विट कर दूंगा. अभी समय है मेहनत करने का. तो प्लीज मेरे भाइयों, थोड़ा सा दिमाग लगाओ एंड जस्ट try to get things in order. Bye bye.